नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बिल को दी मंजूरी। बैंकों के डूबने पर जमाकर्ताओं के 5 लाख रुपए तक की राशि रहेगी बीमित। 90 दिनों के भीतर होगा भुगतान। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। सिमडेगा जिले में पीएलएफआई के 2 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल भारी बारिश का जताया अनुमान। रेड अलर्ट जारी। अगले 3 दिनों तक पूरे राज्य में मानसून रहेगा सक्रिय। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय तीरंदाज झारखंड की दीपिका कुमारी ने भूटान और अमेरिका के तीरंदाजों को हराकर अंतिम 16 में बनाई जगह। मुक्केबाजी में पूजा कुमारी का क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ मुंह धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। बैंक के डूबने पर जमाकर्ताओं की 5 लाख रुपए तक की रकम 90 दिन के भीतर वापस मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने आज इससे जुड़े डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बिल 2021 को अपनी मंजूरी दे दी। कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी बिल से सभी तरह के जमाकर्ताओं की 5 लाख रुपए तक की राशि बीमित होगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने एलएलपी बिल को भी मंजूरी दे दी है। इससे व्यापार में छोटी छोटी गलतियों की वजह से होने वाली परेशानियों को दूर किया जाएगा। इससे ईमानदार व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने सिमडेगा जिले से उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से हथियार और कारतूस समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शम्स तबरेज ने बताया कि गिरफ्तार किए गए उग्रवादी पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के जसपुर और झारखंड में चाईबासा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 44 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 41,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.39% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 6 लाख 63 हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय 3,99,000 मरीजों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित हुए लोगों का 1.27% है। साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से नीचे बनी हुई है और इस समय यह 2.36% है। दैनिक संक्रमण दर 2.51% है। कल 640 मरीजों की कोविड से मृत्यु हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 4,22,000 से अधिक हो गई है। राज्य में कल 90,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ।
इनमें 70,000 से अधिक लोगों को पहली तथा लगभग 20,000 लोगों को दूसरी डोज का टीका लगाया गया। पहली डोज लगाने वालों में से 18 से 44 आयु वर्ग के 55,000 से अधिक युवा शामिल हैं। वहीं दूसरी डोज का टीका लेने वालों में अधिक संख्या 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक शामिल हैं। इधर राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 39 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,47,022 पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर कल 37 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,41,650 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 247 रह गई है। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत राज्य के 4 जिलों जामताड़ा, लातेहार, पलामू और सरायकेला खरसावां में पहली बार मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर एसएन झा ने बताया कि चारों जिलों में लगभग 46 लाख आबादी को फाइलेरिया से बचाव के लिए फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत 26 जुलाई से 30 जुलाई तक जामताड़ा, लातेहार, पलामू और सरायकेला खरसावां में पहली बार यह एमडीए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चल रहा है। यह फाइलेरिया नियंत्रण के लिए किया जाने वाला कार्यक्रम है। इस सभी जिले में 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग हैं, उनको छोड़कर सभी को यह डीईसी टैबलेट खिलाते हैं। 1 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को अल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाते हैं। संसद में आज पेगासस जासूसी और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों के शोरगुल के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित होने के बाद सदन दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण कामकाज नहीं के बराबर हुआ। राज्यसभा में भी लगभग ऐसी ही स्थिति बनी रही और विपक्ष के हंगामे के बीच किशोर न्याय, बाल देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को बिना चर्चा कराए पारित कर दिया गया। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @IR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे।
सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। पलामू जिले के सतबरबा में पदस्थापित अंचल उप निरीक्षक कुमार गौरव को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज 4,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मेदिनीनगर के थाना प्रभारी सह डीएसपी KN राम ने बताया कि सतबरबा प्रखंड के बोकरिया निवासी महेंद्र उरांव से उनकी खानदानी जमीन का खाता प्लॉट ऑनलाइन करने के एवज में कुमार गौरव रिश्वत की मांग कर रहे थे। इसकी शिकायत महेंद्र उरांव ने एसीबी से की थी। आरोप की सत्यता जांचने के बाद आज आरोपी उप निरीक्षक को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया गया। सरायकेला खरसावां जिले में किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज एक कार्यशाला आयोजित कर किसानों को खरीफ फसल के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि की उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। जिला कृषि पदाधिकारी विजय कुजूर ने कहा कि सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष समय से पूर्व किसानों को धान, उड़द एवं मूंगफली के बीज उपलब्ध करा दिए गए हैं। उन्होंने इस साल बेहतर उत्पादन की उम्मीद जताई। जैसा कि अभी आप जानते हैं, हमारे जिला में खरीफ कर्मशाला और KCC की कर्मशाला हम लोग चला रहे हैं और इसमें हमारा उद्देश्य है कि जितने भी हमारे जिला पे इस बार जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे जो काम आए हैं इस वित्तीय वर्ष में, सारे कामों को हमें अंतिम किसान तक पहुंचाना हमारा मेन उद्देश्य है। जिससे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 3 वेरायटी जो आई थी धान की, उसमें जो है आपकी MTU 10-10, MTU 70-29 और सहभागी वेरायटी आई थी। तो जो 50% सब्सिडी पे हम लोगों ने किसानों को समय से पहले 1 महीना, 1.25 महीना पहले हम लोगों ने किसानों को उपलब्ध करा दिया है। NFSM जो है हमारे हैं, उससे भी हमारे यहाँ जो मूंगफली की सीड है, उड़द की सीड है और अरहर की सीड है, हम मक्के की सीड है, जो भी सीड हमारे उपलब्ध हुए थे सभी को किसानों तक हम लोगों ने पहुंचा दिया है। गुमला जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की पहल तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में आज विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के मौके पर पौधारोपण का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर राज्यव्यापी पानी रोको पौधा रोपो फेज 2 अभियान में गुमला जिला में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम्रपाली, हिमसागर एवं मल्लिका आम के पौधों का रोपण किया जा रहा है। इसको लेकर जिला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बताया कि वर्तमान में जिला के ग्रामीण जनता को बृहद पैमाने पर मनरेगा योजनाओं से जोड़कर लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही गाँवों को जल स्वावलंबी बनाने एवं ग्रामीणों की आजीविका को सुदृढ़ करने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पानी रोको पौधा रोपो अभियान के फेज 1 के तहत 19.66 लाख गड्ढे खोदे गए हैं। इन्हीं गड्ढों में फेज 2 के दौरान पौधारोपण किया जाएगा। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है जो कल तक लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। इस कारण रांची समेत झारखंड के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी व मध्य इलाकों में अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसे ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर सरकार को तैयारी करने का सुझाव दिया है। इसका असर पूरे राज्य में 30 जुलाई तक रहेगा। 30 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 31 जुलाई से मानसून थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। टोक्यो ओलंपिक में तीरंदाजी की व्यक्तिगत स्पर्धा में झारखंड की रहने वाली भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने अमेरिका की जेनिफर मुकीनो फर्नांडिस को राउंड 16 के मुकाबले में हरा दिया है। अगर दीपिका एक और मुकाबला जीत जाती हैं तो फिर भारत का कम से कम एक और पदक पक्का हो जाएगा। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने शानदार शुरुआत के साथ व्यक्तिगत स्पर्धा के दूसरे दौर में जगह बनाई। पहले दौर में उन्होंने 3 सीधे सेटों में भूटान की कामरा को हराया। इधर बॉक्सिंग में
पूजा रानी महिलाओं की 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने भी महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बिल को दी मंजूरी। बैंकों के डूबने पर जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक की राशि रहेगी बीमित। 90 दिनों के भीतर होगा भुगतान। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। सिमडेगा जिले में पीएलएफआई के 2 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल भारी बारिश का जताया अनुमान। रेड अलर्ट जारी। अगले 3 दिनों तक पूरे राज्य में मानसून रहेगा सक्रिय। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय तीरंदाज झारखंड की दीपिका कुमारी ने भूटान और अमेरिका के तीरंदाजों को हराकर अंतिम 16 में बनाई जगह। मुक्केबाजी में पूजा कुमारी का क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।